कहानियाँ जो दिल छू ले, बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ मैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो दिन। आज घर का माहौल काफी हल्का था। काफी दिनों के तनाव के बाद आज घर में हर तरफ खुशियाँ फैली थी। और बात भी खुशी की थी, रमाकांत का घर जो बिकने से बच पाया था, और ये सब मुमकिन हो पाया था उसकी बेटी सुहानी की वजह से। आज रमाकांत को अपनी बेटी सुहानी पर काफी गर्व महसूस हो रहा था। रमाकांत का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी सुशीला, उसके माता पिता, उसकी बेटी सुहानी, आर्या और बेटा आरव रहा करते थे। रमाकांत एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की पोस्ट पर था। रमाकांत की सैलरी से केवल घर का खर्च ही निकल पाता था। उसके ऊपर से इन तीनों की पढ़ाई। सुहानी ने पीएचडी की हुई थी, वहीं आरव अभी मेडिकल कॉलेज का छात्र था। आर्या अभी छोटी थी, वो अभी 12वीं कक्षा में पढ़ा करती थी। इन सब के लिए ही रमाकांत ने अपने घर को गिरवी रखा था। वो तो सही समय पे सुहानी की नौकरी लगने से इनका घर बच गया था। आज रमाकांत बहुत खुश था। उसने सुहानी को बुलाया और बोला, सुहानी इधर आना। मतलब हम तो कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी छोटी सुहानी जिंदगी में इतनी तरक्की कर लेगी। बाप रे, तुम तो मतलब एक नंबर की शैतान थी। हमारा छोड़ो, तुम तो पूरे मोहल्ला के नाक में दम किए रहती थी और तुमको पढ़ाई से कोई मतलब तो था नहीं, लेकिन तुम खुश रहती थी। अब तुम खुश नहीं दिखती हो। क्या हो गया है ऐसा सुहानी? तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम इतनी शांत कैसे हो गई? क्या हुआ है? हमें तो बताओ। सुहानी हल्के से अपने सिर को हिलाकर बोलती है, कुछ नहीं पापा, समय के साथ हर कोई बदल जाता है, हर कुछ बदल जाता है। मैं भी बदल गई। अब जिंदगी भर बच्ची तो नहीं रह सकती ना, कभी ना कभी बड़ी तो होना था, तो बस बड़ी हो गई मैं। सुहानी को 29 साल की हो चुकी थी। अब रमाकांत और उसकी पत्नी सुशीला को सुहानी की शादी की फिक्र थी, लेकिन सुहानी ने साफ मना कर दिया था। रमाकांत कभी अपने बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं थोपा करते थे, इसलिए वो आज भी शांत थे। लेकिन उनकी पत्नी सुशीला बिल्कुल शांत नहीं थी। उन्होंने मन बना लिया था कि वो इस साल कुछ भी करके सुहानी की शादी करवा कर ही रहेंगे। इसी वजह से सुहानी और सुशीला के बीच काफी अनबन चल रही थी। वैसे तो सुहानी को अपने परिवार की फिक्र थी, लेकिन आज उसके दिमाग में कोई और भी था। सौरभ नाम था उसका। खिड़की के पास खड़ी सुहानी उन पुराने दिनों की यादों में कहीं खो जाती है। गर्मियों का दिन था। रोज के जैसे सुहानी आज फिर अपने ट्यूशन के लिए देर हो चुकी थी। रास्ते में हाथ में टूटी चप्पल लेकर वो भागती जा रही थी। फाइनली आधे घंटे देर से ही सही वो ट्यूशन पहुंच जाती है। सब बच्चे उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो पसीने से तरबतर थी, जोर जोर से हाँफ रही थी। एक हाथ में टूटी चप्पल लेकर वो दरवाजे पर खड़ी होकर सबकी तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। पता नहीं क्यों, पर उसे ये गलतफहमी थी कि उसके एक मुस्कुराहट से दुनिया में कोई भी पिघल सकता है। अचानक से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, साइलेंस। सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। तुम नहीं सुधरोगी ना सुहानी? रोज देर से आती हो और रोज एक नया बहाना। और देखो, आज का बहाना तुम्हारे हाथ में है, ये टूटी चप्पल। तुम सच सच बताओ, तुमने ये चप्पल जानबूझ के तोड़ी है ना? ये बात सुनते ही सुहानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो बोलती है, नहीं नहीं सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको पता है मेरी चप्पल रास्ते में ही टूटी। मैंने तो सोचा भी घर चली जाती हूँ, फिर मुझे लगा कि मेरे महान सर की क्लास को मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। आपको पता है मेरे जितने भी टीचर्स हैं स्कूल के, मैंने सबको बोल रखा है मेरे ट्यूशन सर तो मेरे पर्सनल फेवरेट है। मतलब मैं तो पूजा करती हूँ सर आपकी, और मैं आपसे झूठ बोलूंगी? मुझे क्या नर्क जाना है? मुझे मेरे देवता समान गुरु से झूठ बोलकर नर्क जाना है? मुझे पाप चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने देखा था कि आधा घंटा ही बचा है, फिर मुझे लगा आधे घंटे ही सही, मेरे महान सर जो पढ़ाएंगे एटलीस्ट मैं आधे घंटे तो पढ़ लूं। इसलिए पता है मैं तो भागती हुई हाँफती हुई देर से भी सही, लेकिन ट्यूशन पहुंच गई। सुहानी की ये सारी बातें सुनते ही उसके सर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है।
आज ये सारी बातें बगल क्लास में बैठा सौरभ भी सुन रहा था। सौरभ का आज ट्यूशन में पहला दिन था। सुहानी की हरकतें देखकर सौरभ अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था। जहाँ सुहानी अभी 10वीं में थी, वहीं सौरभ 12वीं का विद्यार्थी था।